में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का नाम आ रहा है। दरअसल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जिस कॉलेज से ये पेपर लीक हुआ है, जहां पर एग्जाम हुआ था, वो कॉलेज मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बेटे का है। और इस पूरे मामले पर अब जो मध्य प्रदेश कांग्रेस है वो बीजेपी के मंत्री, परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को घेर रही है और इस मामले पर जांच की मांग भी कर रही है। आपको बता दें कि एमपीटीईटी पेपर लीक केस में बीजेपी के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का नाम सामने आ रहा है। एमपीटीईटी 2020 के पेपर का वायरल स्क्रीनशॉट सागर के ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज कॉलेज से जारी हुआ था। इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। ये कॉलेज मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बेटे का है। अब कांग्रेस नेता अरुण यादव ने इस मुद्दे पर ट्वीट किया और लिखा कि व्यापम वर्ग 3 पेपर लीक में बड़ा खुलासा हुआ। अपना जमीर बेचकर लोकतंत्र की हत्या करने वाले एक मंत्री पुत्र के सागर स्थित कॉलेज में रखी गई थी व्यापम महाघोटाले की नींव। इस महाघोटाले में 10 लाख छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया। परीक्षा रद्द होनी चाहिए। वहीं इस पूरे मामले पर जिसमें कांग्रेस लगातार मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के ऊपर आरोप लगा रही है, इस पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भले ही कॉलेज उनके बेटे का रहा हो, लेकिन परीक्षा कराने की जिम्मेदारी एक प्राइवेट कंपनी को थी, इसलिए उसमें इस पूरे घोटाले या फिर फर्जीवाड़ी से उनका कोई लेना देना नहीं है। मैंने एक दैनिक अखबार में पढ़ा कि सागर में ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट जो है हमारे बेटे का है, उसके बारे में लेकर जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। वास्तविकता यह है कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे कॉलेज हैं जिनके कंप्यूटर सेंटर हैं। वो कंप्यूटर सेंटर किराए से जो परीक्षाएं कराते हैं उनके लिए देते हैं। ऐसे ही हमारे कॉलेज में जो एंटीक्विटी कैरियर टेक्नोलॉजी जो एजेंसी है, एजेंसी बेंगलोर की है, इसने किराए पर हमारे बेटे का कॉलेज का कंप्यूटर सेंटर किराए से लिया। उस पर परीक्षाएं चल रही हैं, बहुत दिनों से परीक्षाएं चलती हैं। अब जब परीक्षाएं चलती हैं तो उनका कंपनी, जो कंपनी परीक्षाएं कराती है, उनका सॉफ्टवेयर होता है, उन्हीं की लोग सर्वर पर बैठते हैं, उन्हीं के लोगों का सुपरविजन होता है। सारे कमरों में कैमरे लगे होते हैं, बाहर पुलिस व्यवस्था रहती है, 2 शासकीय ऑब्जर्वर रहते हैं। इतनी टाइट व्यवस्था रहती है कि अगर कोई व्यक्ति परिवार का भी अगर 1 सेकंड के लिए वहां चला गया तो उसको गेट पर रोक दिया जाता है। और कोई विद्यार्थी परीक्षा देने वाला अगर 2 मिनट भी लेट हो जाता है तो उसको अंदर नहीं जाने दिया जाता। इस सारी व्यवस्था रहने के बावजूद भी जो आज मैंने अखबारों में पढ़ा और जो कांग्रेस जबरदस्ती मुझे, मेरे परिवार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, तो कांग्रेस के बहुत सारे विधायक मंत्री हैं जिनके भी कॉलेज हैं, उनके यहाँ भी कॉलेज के सेंटर होंगे, वहीं परीक्षाएं चल रही हैं। वो भी भली भांति है कि परीक्षा सेंटरों में परीक्षा का भवन जो है, कंप्यूटर जो है, वो भी किराए से देते हैं, बाकी उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ये सच्चाई है कि ये बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, ना मेरे परिवार का लेना देना इससे है। वहीं इस मामले में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी सामने आए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए गोविंद सिंह राजपूत का बचाव किया। देखिए, सोशल मीडिया पर जो वायरल होता है वो प्लेटफॉर्म कोई विश्वसनीय प्लेटफॉर्म नहीं है। हर व्यक्ति अपने विचार उस पर रख देता है, विचार चाहे जैसे हों, और प्लेटफॉर्म पर जो वायरल होते हैं वो घटनाक्रम सत्य है असत्य है, वो सब संदेह के घेरे में आ जाता है। इसके बारे में मैं सिर्फ यही करूंगा कि जो कॉलेज से लीक होना बताया है, परीक्षा 25 तारीख की थी, लीक 26 तारीख को हुआ है। ये जो कॉलेज था वो भी कंपनी ने किराए पर लिया हुआ था, इसलिए सीधा उसके बारे में नहीं कहना चाहिए। जहां तक सवाल आरक्षक परीक्षा का है,
उसमें सिर्फ एक शिकायत आई थी विकास मीणा जी की। उसके पहले उसने कहा था कि क्वालिफाइड हो गया, फिर डिस्क्वालिफाइड हो गया। उसका भी परीक्षण कराया था, वो डिस्क्वालिफाइड ही थे। इसलिए ये भी कहना ठीक नहीं है कि एक ही बार परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है, 2 बार हुआ नहीं है। वो पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में 2017 की जो प्रक्रिया थी, जिसके खिलाफ लोग इंदौर हाई कोर्ट में भी गए थे और इंदौर हाई कोर्ट ने भी जिस परीक्षा को सही माना था, उसी परीक्षा के तहत इसे किया गया है। जहां तक पूर्व सैनिकों के आरक्षण का है, वो आरक्षण यथावत है। परीक्षा में कट ऑफ मार्क्स जो थे, उसके तहत ही सभी को लिया गया है। इन सब सावधानियों का पूरा ध्यान रखा गया है। हालांकि इस पूरे मामले पर कांग्रेस लगातार सरकार के ऊपर हमलावर है। आपको बता दें कि यूथ कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में बड़ा प्रदर्शन भी किया और लगातार इस पूरे एमपीटीईटी फर्जीवाड़े के आरोप जो लग रहे हैं उसमें जांच की मांग की जा रही है। और अब मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का नाम इस पूरे मामले से